श्री रामचरितमानस द्वितीय नवा पारायण के द्वितीय दिन की कथा में राम लक्ष्मण को देख करके जनक जी की प्रेम मुग्धता। महाराज जनक ने विश्वामित्र को आसन समर्पित किया। सभी ब्राह्मणों ने भी मुनि का स्वागत सत्कार किया। विश्वामित्र जी के सत्कार करने के बाद महाराज जनक ने अनुपम राम लक्ष्मण को देखा। श्याम गौर मृदु वयस किशोरा, लोचन सुखत विश्वचित चोरा। मूर्ति मधुर मनोहर देखे, भयहु विदेहु विदेह विवेकी। सांवले और गौरवर्ण के किशोर दोनों राम लक्ष्मण को देखकर महाराज जनक जी अपनी सुध बुध खो बैठे। मुनि विश्वामित्र से गदगद वाणी से पूछने लगे, कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक नृप कुल पालक। हे महाराज, ये दोनों किशोर ऋषियों ने बालक हैं या किसी राजघराने के संबंध रखते हैं। कैसे तो नर साधुलो पुत्रो देव सुतो पपो, मना प्रीति करो मेघम नर नारायण विवम। ये दोनों पुत्रों के समान दो नर शार्दूल किसके पुत्र हैं? ये मेरे हृदय में इस समय नर और नारायण के समान प्रीत उत्पन्न करते हैं। अध्यात्म रामायण बालकांड का सर्ग 6 और 9। सीता जी के पिता जनक सीता जी के पिता हैं। एक समय एक छाक पुत्र निम्न ने यज्ञ कराने को वशिष्ठ जी को आमंत्रित किया। वशिष्ठ जी बोले, मैंने इंद्र का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। महाराज निम्न अन्यान्य आचार्यों को बुला करके यज्ञ प्रारंभ कर दिया। इससे रुष्ट हो करके वशिष्ठ जी ने श्राप दिया कि हे नेम, तुझे अपनी विचारशीलता पर बड़ा घमंड है, तेरा शरीर पाप हो जाए। निमि वशिष्ठ जी ने तो मित्र वरुण के द्वारा उर्वशी के गर्भ से दूसरा शरीर धारण कर लिया। देवताओं ने निम्न से भी शरीर धारण करने को कहा। निम्न ने इंकार करने पर फिर देवताओं ने निम्न का वास नेत्रों के पलकों पर दे दिया। तत्पश्चात निम्न के शरीर का मंथन किया। फलस्वरूप एक साधारण कुमार उत्पन्न हुआ। उसका नाम जनक हुआ। जीव रहित शरीर से उत्पन्न होने के कारण विदेह तथा शरीर मंथन करने से उत्पन्न होने के कारण मिथिल कहे जाने लगे। इन्होंने मिथिलापुरी बसाई थी। जन्मना जनकम शोभूदेहंतु विदेह हजा, मिथिलो मदनान जातो मिथिलायेन निर्मिता। श्रीमद् भागवत के 9:13-13। इसी जनक की 20वीं पीढ़ी हृदयरोमा नामक के जनक हुए थे। इनमें 2 पुत्र हुए। शीरध्वज नाम जनक सीता के पिता जो मिथिला के राजा थे। कुशध्वज कुशकेत मांडवी के पिता जो शंकास्य नगर के अधिपति थे। तभी से इस वंश के सभी राजा अपने नाम के आगे जनक लगाते थे। विदेह राज जनक जी का प्रश्न सुनकर विश्वामित्र जी बोले, तस्य तद्वचनं श्रुत्वा जनकस्य महात्मनं, नादेत्यन्तमात्मं पुत्रो दशरथस्य तो। महात्मा जनक का यह प्रश्न सुनकर अमित आत्मबल से संपन्न विश्वामित्र जी ने कहा, हे राजन, ये दोनों महाराज दशरथ के पुत्र हैं। वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 60-22। रघुकुल मन दशरथ के जाए, मम हित लागे नरेश पठाए। हे महाराज जनक जी, ये अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। महाराज ने इनको मेरी यज्ञ की रक्षा के हितार्थ मेरे साथ भेजा है।
राम लखन दो बंधुवर, रूपशील बलदाम। मखरा क्यों सबो साख जुग, जगु जिते असुर संग्राम। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई, रूपशील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। विश्वामित्र की बात सुनकर के जनक जी कहने लगे, हे मुनि, आपके चरणों का दर्शन करके मैं धन्य हो गया। और ये दोनों श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई को आनंद देने वाले हैं। सबसे सुंदर बात है कि इनके प्रीत परस्पर पावनी, कहीं न जाय मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ का मुदित विदेहु, ब्रह्मा जीव युव सहज स्नेहु। इनकी आपस की बड़ी प्रीत और बड़ी पवित्र और सुहावनी है। वह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कहीं नहीं जा सकती। विदेह जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्मा और जीव की तरह इनके स्वाभाविक प्रेम है। महाराज जनक बार बार श्री राम लक्ष्मण को देखते हैं। प्रेम से मन पुलकित है और मन में बड़ा उत्साह है। फिर प्रशंसा कर मुनि के चरणों में सिर नवा करके राजा उनको नगर में लिवा कर चले। उनको महाराज ने सुंदर सदन सुखद सब काला, जहाँ बसुलय ते भुआला। महाराज जनक विश्वामित्र और दोनों कुमारों को सुंदर महल में ठहरा करके सारी व्यवस्था ठीक कर दी। रघुकुल शिरोमणि राम ने ऋषियों के साथ भोजन कर लक्ष्मण के साथ आनंद में बैठे। उस समय एक प्रहर दिन शेष था। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तरोहरि।